बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेला चाव में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेज कचौरी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही खस्ता बनती है। जिसके लिए हमें ये चीज़ें दरकार होंगी। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, जिसमें मैंने आधी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच घी ऐड किया है। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैदे और आटे को यकजान कर देना है। तब तक मिक्स करते रहना है जब तक घी और मैदा बिल्कुल आपस में एक जैसे नहीं हो जाते और इसकी एक मुट्ठी सी नहीं बन जाती। एक मुट्ठी जब आप ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे और ये टूटेगा नहीं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो मटेरियल है वो बिल्कुल ठीक बन रहा है। 1 कप मैंने पानी लिया है और इसी पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। ये सख्त गूंदेगा और इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। कचौरी की डो को थोड़ा सा सख्त रखा जाता है, ये सॉफ़्ट नहीं होती इतनी। ज़्यादा सॉफ़्ट हो तो फटने का ज़्यादा डर होता है और ये खस्ता भी इसीलिए ही इतनी ज़्यादा बनती। और इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है। गूंदने के बाद इसको मैंने जैसे पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, जो लोग बनाना जानते हैं उसको इस तरीके से थोड़ा सा उठा के मारते हैं तो उससे आटा जल्दी नरम हो जाता है। ये भून गया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और इसको हम रेस्ट देंगे। आधे घंटे का रेस्ट दिया। उसके बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के लिए इस तरह मैंने इसको लंबा करके एक जैसा कर लिया है और इसको मैंने छुरी की मदद से काट लिया है। सीधी गोल रोटी बेलेंगे और इसके लिए मैंने ये एक लई तैयार की है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने घी ले लिया, उसको मेल्ट किया है। उसमें 1-1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1.5 चम्मच मैंने मैदा ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो ये लई तैयार हो गई है। गोल रोटी बेलेंगे, इतनी बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे, दरमियानी सी रोटी बेल के ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे फैला लेंगे। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसको हम, जो मैंने साथ में थोड़ा सा मैदा खुश्क रखा हुआ है, उससे हम इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फिर दोबारा से हम ब्रश से वो लगाएंगे लई और दोबारा डस्ट करेंगे और ये बन गया, हमारा पेड़ा तैयार हो गया। दूसरा भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। दरमियानी रोटी बनाऊंगी और उसके ऊपर ये वाली लई लगाऊंगी और मैदा डस्ट करूंगी और इसी तरीके से दोबारा इसको तह लगा के रखते जाएंगे। हम इसी तरीके से हम तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। अब मैंने इनको 10 मिनट रेस्ट दिया है और 10 मिनट के बाद फिर दोबारा से हम रोटी को बेलेंगे। बेलने के बाद दोबारा से ये वाली लई लगाएंगे, डस्ट करेंगे और इसी तरीके से जैसे हमने पहले तह दी थी, इसी तरीके से तह लगा के दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। इससे कचौरी के अंदर लेयर्स अच्छी से बन जाती हैं और बआसानी हमारी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से हम तमाम पेड़ों को दोबारा से फोल्ड करेंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। जो हमने इसकी फिलिंग बनानी है उसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। नमक, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च डाली है, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी सी मैंने 1-1.5 चुटकी के करीब मैंने अजवाइन इसमें ऐड की थी और ये मैंने इसमें तमाम वेजिटेबल, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च को छोटा छोटा बारीक काट लिया था। इसमें मैंने सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस ऐड किया है और इसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा हल्का सा इन वेजिटेबल को सौते करेंगे। चिकन मैंने आधा किलो लिया था, इसको मैंने उबाल के श्रेड कर लिया था। ये एक मीडियम साइज़ का आलू था, ये मैंने इसको बॉयल करके इसमें ऐड कर दिया है। वेजिटेबल का भी अच्छा टेस्ट आएगा और धनिया, पुदीना, मिर्चें एंड पे जब आपको इसका पानी ख़त्म हो जाए, देखिए अच्छे से पानी ख़त्म हो गया, वो ऐड करके ये हमारा फिलिंग तैयार है। अब हम दोबारा से अपने मैदे की तरफ आ जाएंगे। ये मैंने इसको नॉर्मल सा बेला है। अब इनको दोबारा तह नहीं लगाएंगे, 3 से 4 चम्मच फिलिंग ऐड करेंगे, इसके कोनों पे दोबारा से वो लई लगा लेंगे और इसको इस तरीके से हम फ़ोल्ड कर देंगे। इसको फ़ोल्ड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप 1 करेंगे, 2 करेंगे, आपको नॉर्मली अच्छे से करना आ जाएगा और इसको हम ऊपर जहाँ से हम इसको बंद कर रहे हैं अच्छे से ऐसे दबा दबा के बंद कर देंगे
कि कोई जगह खाली ना रह जाए जहाँ से ऑयल अंदर जाए। और ये देखें हमारा जब तैयार हो जाएगा तो इसको हम हाथ की मदद से दबा के गोल पेड़े की तरह, रोटी की तरह इसको बिठा देंगे। इसी तरीके से हम अपना दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने चारों कोनों पे इसके लई लगा दी और इसको अब हम बंद कर लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से ये बंद हो जाता है और इसको मैंने दबा दबा के दोबारा से रोटी की शेप में दे दिया। इसी तरीके से हम तमाम अपनी कचौरियों को तैयार कर लेंगे। अच्छा, कचौरियों को फ्राई करने का एक मेथड होता है। ऑयल नॉर्मल है बिल्कुल, हाथ से मैंने देखा है इसको कि बिल्कुल मुझे इसकी बस हल्की सी गर्माइश महसूस हो रही है। आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरियाँ भी इतनी ही अच्छी और इतनी ही खस्ता बनेंगी। ये मैंने टेम्परेचर को देखा है, बिल्कुल हल्का सा मेरे हाथ को सेक महसूस हो रहा था, उसमें मैंने ये कचौरियाँ डाली हैं और देखें हल्का 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 बबल्स आते आते कचौरियाँ खुद अपने आप ही ऊपर आएंगी। जब तक कि ये अपने आप ऊपर नहीं आती आपने ना आँच को तेज़ करना है ना ही इनको छेड़ना है। ये देखें खुद ही ऊपर आ गई हैं, ऊपर आई हैं तब मैंने हल्का सा चूल्हा इसका ज़्यादा कर दिया है, लो से मीडियम पे कर दिया है। अब इनको हम आहिस्ता आहिस्ता पलटते जाएंगे और इनको खस्ता होने तक पकाएंगे जब तक कि इन पे हमारी पसंद का कलर नहीं आ जाता। इसकी नीचे वाली साइड जहाँ से हम इसको बंद करते हैं वो जगह ज़्यादा मोटी होती है, उसको हम ज़्यादा देर तक पकाएंगे, लेकिन पलट पलट के पकाएंगे ताकि ये जले भी ना और इन पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। ये देख सकते हैं हम माशाल्लाह से कितनी फूल के कितनी खस्त पर्दे हैं इसकी लेयर्स के, वो अपने आप ही बिखरना शुरू हो गए। अभी से ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई हैं और कितनी खस्ता लग रही हैं। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। आप भी बनाएं और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। रमज़ान करीम चल रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ और अच्छे से आपको सिखा सकूं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की ये तैयार हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।